नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में एनएसजी कमांडो ने पुलिसकर्मियों को बताया कि आतंकवादी हमले और आपातकालीन परिस्थितियों में किस तरह मौके पर स्थिति को अपने नियंत्रण में करने के बेहतर तरीके से तमाम परिस्थितियों का सामना कर सके। दरअसल मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग तमाम तरह से हाईटेक होती हुई नजर आ रही है, तो इसी तरह इंदौर में भी एनएसजी कमांडो द्वारा तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों को आपातकालीन स्थिति जिसमें आतंकवादी हमले और ऐसी परिस्थितियों जिसमें आम व्यक्ति के साथ ही जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना हो, उन परिस्थितियों के गुण सिखाए गए। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से निपट सकते हैं और उस समय हमें क्या करना चाहिए, यहां तक की जानकारी कमांडो के अधिकारियों ने साझा की है, ताकि कभी भविष्य में इन गुणों की आवश्यकता हो तो पुलिसकर्मी तत्परता से सामना कर सकें। उस संदर्भ में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। कोऑर्डिनेशन भी है कि कैसे एनएसजी की टीम से कोऑर्डिनेशन करना है उस समय। इस संदर्भ में ये ट्रेनिंग दी जा रही है जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और ड्रिल से रिलेटेड है, और ताकि हम कोई भी इमरजेंसी आए तत्काल हम रिस्पॉन्स करने की स्थिति में रहें। इंदौर में भीख देने और लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग भीख देने और लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और प्रशासन भी इसे लेकर कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में एक कार चालक को 10 रुपए की भीख देने के लिए बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह मामला स्कीम नंबर 78 स्थित बावड़ी हनुमान मंदिर के पास का है, जहां कार चालक MP09CQ 4477 एक भिखारी को 10 रुपए की भीख देते हुए वीडियो में कैद किया गया था। इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल और आर्थिक दंड के साथ ही दोनों सजाओं का प्रावधान है। इससे पहले भी एक महिला भिक्षुक को वाहन चालक द्वारा 10 रुपए भीख देने के लिए मामला दर्ज किया गया था। इंदौर में भीख पर लगे प्रतिबंध के बाद शहर के अधिकांश भिखारियों ने उज्जैन में डेरा डाल लिया है और अब वे महाकाल लोक के आसपास जबरदस्ती भीख मांगकर श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं। यह मुद्दा पिछले दिनों जोर शोर से मीडिया में सुर्खियां बना हुआ था। उसी तारतम्य में एक अन्य आज FIR भिक्षा देने के ऊपर हुई है। भविष्य में भी हम लोग इसी तरीके की सख्ती रखेंगे। हमने एक टीम भी बनाई है। एक परमानेंट व्यक्ति हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर पे भी रहेगा जो सभी चौराहों की मॉनिटरिंग करेगा, और इसके साथ साथ एक जो हमने योजना बनाई थी कि कोई भी सिटीजन हमको, कोई भी नागरिक एक पर्टिकुलर नंबर पर उसकी सूचना प्रदान कर सकता है और उसको 1000 रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी, वो भी यथावत जारी रहेगी। पद्मश्री सम्मान के लिए नामांकित भेरू सिंह चौहान का इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में भेरू सिंह चौहान को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। भेरू सिंह चौहान को निर्गुण भजन और मालवी संस्कृति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बता दें, भेरू सिंह चौहान मालवा के प्रसिद्ध निर्गुण लोक कबीर गायक हैं और इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तहसील के गांव बजरंगपुरा से आते हैं। उन्हें संगीत की विरासत घर से ही मिली है और उनके पिता माधु चौहान भी कबीर गायन करते थे। भेरू सिंह चौहान पिछले 50 सालों से लोक मौखिक परंपरा को कायम रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस साल पद्मश्री सम्मान पाने वाले मध्य प्रदेश के अन्य व्यक्तियों में बुधेंद्र कुमार चौहान, हरचंदन सिंह भाटी, जगदीश जोशीला और शैली हॉलकर शामिल हैं। की घोषणा हुई है, बहुत जल्दी उनको सम्मान प्रदान किया जाएगा और निश्चित रूप से पूरे इंदौर जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। इनके पुरस्कार के बाद में, सम्मान के बाद में एक नागरिक अभिनंदन भी उनका रखा जाएगा और निश्चित रूप से उनके जैसे अन्य लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको प्रेरणा मिले, ऐसा हमारा उद्देश्य है और उसी के तारतम्य में कल की मुलाकात रखी गई। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में स्थित 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान श्री भागवत कथा वाचक द्वारा श्री कृष्ण भक्तों को 5 सूत्री शपथ भी दिलाई गई, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ ही देश में चल रही सनातन विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अपने सभी भक्तों को शपथ दिलाते हुए श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करने का आह्वान किया है। उसी क्रम में हमारे इंदौर में भी सनातनी लोग, धार्मिक लोग, हमारे सनातन
परिवार सुखी रहे, किसी का घर ना उजड़े, किसी बहन बेटी का जीवन ना उजड़े, इसके लिए समस्त सनातनी प्रयासरत हैं, जिसमें हमारा बजरंग दल है, विश्व हिंदू सेवा परिषद है, आदि बहुत सारे युवा वाहिनी संगठन आदि कार्य में लगे हुए हैं। उसी क्रम में हमारे पास भी समाचार आया था कि गुरुजी भागवत की कथा, सनातन धर्म की कथा, हमारे सारे देवता अस्त्र शस्त्र धारण किए धर्म के लिए, जिसमें से इंदौर में हमारे जो जागरूक लोग हैं, कई प्रकार के संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, परशुराम युवा सेना आदि, इनकी ओर से सतत प्रयास किए जा रहे हैं इंदौर की जनता को जागरूक करने के लिए, जिसमें कई विधर्मियों के द्वारा, कुछ विशेष वर्ग के द्वारा जो हमारे समाज की बहन बेटियों को बहला फुसला करके और जो है अपने प्रेम जाल में आदि फंसा करके और कई परिवार ऐसे बर्बाद किए जा रहे हैं, इसके प्रति सबको शपथ दिलाई गई है और वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया गया है। और यही कार्य हमारे पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी सबको प्रेरणा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में राजस्व के लंबित प्रकरण और शासन की योजना को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में एसडीएम और तहसीलदारों के प्रभार बदले गए हैं, लिहाजा सभी को शासन की योजना और क्रियान्वयन की जानकारी देने के लिए बैठक ली गई है। बैठक के माध्यम से नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के प्रकरणों को समय सीमा में निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी साफ किया गया कि राजस्व से जुदा कोई भी प्रकरण 6 माह से अधिक लंबित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी खसरों को आधार नंबर से लिंक करने और पीएम किसान योजना के तहत किसानों के होने वाले रजिस्ट्रेशन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, आरओ बैठक का आयोजन किया गया था और खास तौर पर अभी विगत दिनों में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में एसडीएम और तहसीलदारों के प्रभार भी परिवर्तित हुए हैं, इसीलिए सभी की प्रोग्रेस जो उनके नए प्रभार हैं उसके आलोक में सभी की मॉनिटरिंग करी गई है। वर्तमान में जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, कल जो मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी बैठक ली गई थी, उसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के केसेस समय सीमा में निपटाए जाएं और किसी तरीके की शिकायत जो है वो ना आए, ये हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल कलेक्टर आशीष सिंह लगातार राजस्व से जुड़े प्रकरणों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि राजस्व को लेकर इंदौर जिले की स्थिति काफी बेहतर है। इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित परिवादी कंपनी महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पंकज साहा ने एचडीएफसी बैंक के विरुद्ध बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अपने अधिवक्ता सुमित मंडलोई के माध्यम से इंदौर स्थित न्यायालय में निजी परिवार यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करवाई है। बता दें, बुधवार को इंदौर प्रेस क्लब में फरियादी पंकज साहा और उनके अधिवक्ता सुमित मंडलोई ने बताया कि एचडीएफसी बैंक से बड़े एवं प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा की जा रही बेईमानी सामने आने के बाद कोर्ट द्वारा संज्ञान में लेते हुए एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक जैसे उच्च अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ 420 आपराधिक न्यास भंग आदि जैसी गंभीर धाराओं और गैर जमानती धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसके लिए बैंक द्वारा 8.15% से 9.15% तक वार्षिक ब्याज दर लगाई गई थी, जबकि बैंक ने वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक लोन की समय अवधि के दौरान 8.25% से लेकर 11.45% तक वार्षिक ब्याज अधिरोपित करते हुए ब्याज एवं अन्य शुल्क के नाम पर 65 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली, जो कि एचडीएफसी बैंक द्वारा ऑटो डेबिट सिस्टम के माध्यम से सीधे महाकाली फूड्स के बैंक खाते से काट ली गई। इस अधिक राशि की वापसी के लिए कई बार एचडीएफसी बैंक से तगादा किया गया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एचडीएफसी बैंक ने महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरे पक्षकार हैं, उनको 10 करोड़ का लोन दिया। अब इस लोन को देने के बाद बैंक द्वारा जो तयशुदा ब्याज दरें थी उससे कहीं ज्यादा ब्याज अधिरोपित करते हुए अन्य शुल्क के नाम पे कई गुना ज्यादा राशि वसूलते हुए 65 लाख रुपए से अधिक
की राशि की हानि पहुंचाई है मेरी पक्षकार कंपनी को, जिसके विरुद्ध हमने एक निजी परिवाद दाखिल करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण पंजीबद्ध कराया, जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए गैर जमानती अपराधों में भी प्रकरण पंजीबद्ध करा है। किन धाराओं में पंजीबद्ध हुआ है? बताइए आप। 409, 417, 418, 420 और 120 भी एवं धारा 34 दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के तहत हुआ। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में घर में ही काम करने वाली नौकरानी द्वारा घर में लोगों का विश्वास जीतकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे रही थी, जिसके बाद परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर नौकरानी की रील के आधार पर चोरी का खुलासा किया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि तिलकनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले राकेश नामक कारोबारी के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनके घर में काम करने वाली नौकरानी द्वारा पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके घर की अलमारी से सोने चांदी के जेवरात चुराए जा रहे थे। उन्हें कुछ शक भी था। शक यकीन में जब बदल गया जब उन्होंने नौकरानी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पर रील देख ली और रील में खुलासा हुआ कि उनके घर के जेवर थे उनके शरीर पर थे, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस को भी बताया गया और पुलिस ने खुलासा करते हुए 14 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं और इस पूरे प्रकरण में नौकरानी सहित एक अन्य व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। वो लगातार धीमे करके, चूंकि उनके यहाँ चोरी हो रही थी, उनको पता नहीं चल पा रहा था ये चोरी कहाँ से हो रही है। इन्होंने वॉच मतलब इन्होंने काफी कोशिश की और लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा था। तभी सीसीटीवी फुटेज भी देखे, फिर एक रील देखी इन्होंने सोशल मीडिया पर जो उनकी मैड सर्वेंट थी और उस रील में उन्होंने देखा कि उनके जो यहाँ का जो जेवर था वो ऑलरेडी पहने हुई है वो उस रील में, तो रील से वो पहचान गई। तब उसने फिर नज़र रखी और चोरी करते हुए पकड़ा इसको। इसमें थाने में एफआईआर की गई। एफआईआर के बाद उससे कड़ी पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। कुल मिलाकर 14 लाख का जो इसमें ज्वेलरी जो सामान था वो सब बरामद पुलिस के द्वारा कर लिया गया। इंदौर में नशे की हालत में जिस दोपहिया वाहन में चाबी लग जाती थी उसे चुराकर पार्किंग में खड़ा कर फरार होने वाले रवि नामक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, जिसके पास से 5 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी द्वारा बताया गया कि छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में पिछले दिनों दोपहिया वाहन चोरी की वारदात हुई थी, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर रवि नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 5 चोरी के वाहन और वह दिहाड़ी का काम करता है और शराब पीने का आदी है। शराब के नशे में उसके पास वाहन की जो चाबी थी उसे किसी भी वाहन में लगा देता था और फिर जो वाहन चालू हो जाता था उसे लेकर चला जाता था। जहां पर पेट्रोल खत्म होता था उसे वहां पार्क कर अन्य स्थान पर खड़ी कर देता था। इस तरह से उसके द्वारा छतरीपुरा और छोटी ग्वालटोली सहित शासकीय अस्पताल से भी वाहन चुराए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में उससे सभी वाहन जब्त कर लिए गए हैं, तो वहीं उससे अन्य वाहनों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। नशा करने का आदी है जो कि दारू पीता है और किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, पर ये नशे में कोई भी वाहन जो इसको मिलता है एक चाबी फंसाता है, उसमें जो भी वाहन उससे खुल जाता है उसको लेकर चला जाता था। इस तरीके से इसने 5 वारदातों को अंजाम दिया। सार्वजनिक स्थान जो कॉमन रहते हैं जैसे सरवटे से इसने 2 बाइक चोरी करी, MYH के परिसर से 1 बाइक चोरी करी, उसके बाद छतरीपुरा से 1 बाइक चोरी करी और इसी तरीके से अन्नपूर्णा से रंजीत हनुमान मंदिर के पास से इसने 1 बाइक चोरी करी। तो नशे में हालत में होने के कारण ये बाइकों को चुराता था और उसके बाद उस बाइक का उपभोग करने के बाद जब बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, डीजल ख़त्म हो जाता था, तो उसको वो किसी भी स्थान पर छोड़ के अन्यत्र चला जाता था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 80,000 से अधिक आशा एवं पर्यवेक्षक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। कर्मचारियों का कहना है कि 1,000 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि उनकी मेहनत और जिम्मेदारियों के मुकाबले बहुत कम है और इसे जल्द से जल्द संशोधित किया जाना चाहिए। बता दें, प्रदेश में कार्यरत आशा एवं पर्यवेक्षक कर्मचारियों को 2024 से 1,000 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि यह वृद्धि उनके योगदान और महंगाई दर को देखते हुए नाकाफी है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है, लेकिन सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे और वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई
ठोस बयान नहीं आया है, लेकिन कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है कि सन 2023 में हमारी 62 दिन की हड़ताल के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आशाओं के लिए 1000 मानदेय वृद्धि, आशा और पर्यवेक्षकों के लिए 1000 मानदेय वृद्धि सालाना लागू करी थी, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लागू हो चुकी है और वो लोग अगस्त 2024 से ये वेतन वृद्धि ले रहे हैं। पर हम आशा कार्यकर्ताओं के लिए ये वेतन वृद्धि अभी तक लागू नहीं हुई है, तो यही मांग लेके हम लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित हुए थे। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मादक पदार्थ को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में ही छोटी छोटी पुड़िया बनाकर मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले एक युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 70 ग्राम के लगभग मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मितेश नामक युवक क्षेत्र में मादक पदार्थ बेच रहा है। इसकी सूचना मिली थी, इसी के आधार पर उसके पास से 70 ग्राम के लगभग मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीबन 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। तो वहीं छोटी छोटी पुड़िया बनाकर क्षेत्र में विभिन्न संपर्कों के माध्यम से लोगों को देता था। फिलहाल वह मादक पदार्थ कहां से लेकर आया था, उसको लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। थाना द्वारकापुरी में एक जो द्वारकापुरी का आतंक बदमाश है नितेश प्रजापति उर्फ बब्बी, इसको कल द्वारकापुरी पुलिस ने सूचना के आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा है। इसके कब्जे से 12.70 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जो लगभग 1,20,000 रुपये कीमत की है। उस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर ली गई है। इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जाएगा।